नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कोरमेट केवी में। आज हम डिस्कस करेंगे G20 के बारे में। G20 है क्या? अभी हमारे यहाँ पे एक समिट भी होने वाला है G20 का 2023 में। तो आखिर ये G20 है क्या? इसकी जरूरत क्या है? इसके पर्पस क्या है? ये डिफरेंट बातें हम करेंगे। एक ओवरव्यू आपको मिलेगा G20 के बारे में, जो डिस्कशन आज के टाइम पे चल रहे हैं या मीटिंग्स आज आगे होने वाली हैं, उनसे रिलेटेड आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इसके बाद में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 1 में है G20 क्या है, पार्ट 2 में रहेगा कि G20 का इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, G20 का महत्व क्या है इंडिया के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल समझते हैं G20 है क्या। समझिए G20 को। ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीडियो। हिस्ट्री, सबसे पहले इतिहास जानना जरूरी है कि इसकी उपज कहाँ से हुई है G20 की ना। तो G20 कैसा ग्रुप है ये समझिए। ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, मतलब गवर्नमेंट बैठती हैं, डिस्कस करती हैं, डिसीजंस लेती हैं, ऐसे टाइप का ग्रुप है ये। ओके, और गवर्नमेंट में मतलब जो टॉप लेवल का कमांडर है, जो आपका पीएम, प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो यहाँ पे आते हैं, वो डिस्कस करते हैं चीजों को। या तो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कोई और उच्च पदाधिकारी है, वो आता है। हेड ऑफ स्टेट लेवल की कार्रवाई होती है इसमें, तो गवर्नमेंट बात होती है। ओके, फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को हुआ था इसका। लेकिन जो मीटिंग्स हैं हेड ऑफ स्टेट की, वो स्टार्ट हुई हैं 2008 ऑनवर्ड्स। यस, 2008 से स्टार्ट हुई हैं। 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था। मेंबर कितने हैं? 20 कंट्रीज हैं। 20 कंट्रीज में क्या होता है, 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है टोटल, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। कुछ कंट्रीज अलग से, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अलग से 19 कंट्रीज में आते हैं, वो मेंबर्स हैं। लेकिन वन में जो रिमेनिंग आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो एक कंट्री फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको 19+1 G20 बोला जाता है। स्पेशल बात इसकी ये है कि इसका कोई हेडक्वार्टर, परमानेंट सेक्रेटरी कहीं बैठता नहीं है, कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। तो ऑन रोटेशन बेसिस होता क्या है, जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। तो करेंटली इन 2023 इसका जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी जी है, ऑटोमेटिकली। ओके, तो जहां पे भी ये G20 की मीटिंग होगी, वो जो हेड ऑफ स्टेट है ऑटोमेटिकली इसका देखभाल करेगा। जो जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी डेलीब्रेशन होंगे, हेडक्वार्टर वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है इसका। ठीक है, पर्पज क्या है, क्यों इसको फॉर्म किया गया, क्या क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आखिर अल्टीमेटली व्हाट इज द नीड ऑफ दिस G20 की जरूरत ही क्या है, क्या कार्य करता है, इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको। समझिए, टू ब्रिंग टूगेदर इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज टू डिस्कस की इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। अल्टीमेटली क्या है, हम जब रन कर रहे हैं ना, हमारा जो पूरा वर्ल्ड रन कर रहा है वो इकोनॉमी बेस्ड है। इकोनॉमी आगे बढ़ाना है, सब यही डिस्कस करते हैं, इतना जीडीपी, इतना इकोनॉमी, इतना ट्रिलियन, इतना बिलियन। एंड क्या है, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहा है चीजों का, यहाँ से वहां जा रही है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो इस सब के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बैठ के बातें करने वाला चाहिए आदमी, जिससे कि चीजें स्मूथली एक जगह से प्रोड्यूस हों और दूसरी जगह पर डिलीवर की जा सके। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि कहीं हम नेचुरल चीजों को ओवर एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर रहे, किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, क्लाइमेट को हम खराब तो नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो एक लिमिट सेट की जाए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ना, जैसे सुविधाएं भी ली जाएं और ज्यादा फर्क भी ना पड़े नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। एक फ्रेमवर्क बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने, कई रुकावट आ रही है तो उनका डेलिब्रेशन हो, जिससे कि इकोनॉमी चलती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोगों को खाना पानी मिलता रहे। वही मतलब हो गया ना। तो ये इसका पर्पज है कि डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ लेके आना और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना, जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा सके, उसको अचीव किया जा सके। समझ गए आप? दूसरा क्या है, दूसरा मैंने समराइज कर दिया काफी चीजों। ग्लोबल इकोनॉमी जो हमने डिस्कस कर लिया है कि सारी कंट्रीज बैठेंगे और वो इकोनॉमी के बारे में, इसकी इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे डिस्कस होगा। अल्टीमेटली हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट पे भी फर्क पड़ रहा है ना उसका, तो मिनिमल फर्क पड़े। इसलिए टाइम टू टाइम आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सुना होगा, कुछ साइन किया था कि हम अपना एमिशन, कार्बन एमिशन है इतना कट करेंगे। तो ये बातें यहीं पे होती हैं, यहीं पे हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब चीजों को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एकदम से खत्म ना हो, हमारी जिंदगी पे प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े चीजों का।
बीमारियां ना फैलें, कहीं एक ऐसा ना हो कि ओवर हम यूटिलाइज कर दिया किसी चीज का और वो चीजें खत्म ही हो गई, या अल्टीमेटली एक कोने में ही जाके रह गई, एक ही कंट्री को मिल गई, दूसरा कंट्री उसको नहीं ले पाया, फायदा नहीं उठा पाया। तो चीजें बराबर बटना है, धीरे धीरे डेवलप हो चीजें, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ और हेल्थ ऑफ एनीबडी। ठीक है, तो इस तरीके से एक फ्रेमवर्क है। ये सब बातें क्लाइमेट चेंज की, धीरे धीरे डेवलपमेंट की, इकोनॉमी को सस्टेन करके आगे बढ़ने की यहाँ पर रखी जाती है। ये पर्पज है इसका। होता क्या है कि इतना बड़ा ग्रुप है कि 75% ऑफ इकोनॉमी इसी के अंडर आती है। ठीक है, और पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन ये कंट्रोल करता है, G20 जो कंट्रीज हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके डिसीजंस का होता है। अगर इन्होंने डिस्कस किया कि हमें अगले साल से कार्बन इमिशन इतना कम करना है, तो कितनी जिंदगी उन पर फर्क पड़ेगा डायरेक्टली इस डिसीजन का, कितना हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ेगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कितना इकोनॉमी, कितना जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, सोच सकते हैं आप। तो इसके डिसीजंस है ना, वो डीप रूटेड है, हिला देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये हित में होते हैं जनता के जनरली, क्योंकि लोग बैठते हैं तो अच्छी बातें होती हैं और आउटपुट अच्छा निकल के आता है। ओके, तो ये पर्पज है, अगर इनको फॉलो करते हैं तो उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है पूरी दुनिया के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है। मेंबर्स आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे G20 मेंबर्स 19+1 जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तो आपके यूरोप की कंट्रीज हैं। +1 जो यूरोपियन यूनियन है ना, जो अदर कंट्रीज है उनका एक रेप आता है, जो यूरोपियन यूनियन का क्या है, चीफ होता है, वो आता है इसमें। टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड रशिया, ये कंट्रीज है। यस, रशिया भी है इसका एक मेंबर। तो ये 19+1 ये मेंबर्स बनाते हैं, 20 G20 बनाते हैं। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20? आपने अभी देखा कि कितनी कंट्रीज मैंने गिनाई 19+1, तो उसमें कितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो G20 का मेंबर है? एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ऐसी नॉलेज चाहिए, ऐसी जानकारी चाहिए रेगुलरली, तो हमारे चैनल को रेगुलर वॉच करते रहो, सब्सक्राइब कर लीजिए स्कोरमेट केबी को। नाउ आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।